हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शरीर के अंदर रोग क्यों आते हैं। बार बार हमको शरीर में थकान रहना, तकलीफ होना, पीड़ा रहना, हेडेक होना, सर्दी खांसी जुकाम, पेट में दर्द रहना, स्ट्रेस रहना, फियर रहना, ये सब हमको क्यों होता है। दोस्तों, जब भी हम पैदा हुए तो भगवान ने हमको बहुत ही अच्छा शरीर दिया था। तब तो हम बहुत ही ऐसे थे कि हमको एकदम निरोगी शरीर मिला था। तो फिर निरोगी काया मिलते हुए आपने आपके शरीर में कैसे रोग पैदा किए। दोस्तों, उसका रीजन आपको पता है क्या? माइंड साइकोलॉजी क्यों क्या कहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपने जब भी जन्म लिया, इसके बाद सोसाइटी ने, फ्रेंड्स ने, स्कूल में से, परिवार में से, हमारे दोस्तों में, धीरे धीरे 4 साल के बाद हमारे अंदर तूने ये नहीं किया, वो करना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी क्या है, धीरे धीरे अपनी माइंड के अंदर बिलीफ लाना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपको आपकी जिम्मेदारी का अनुभव हुआ कि मुझे ये करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे घर के लिए ये करना है, मम्मी ने ये बोला है, तेरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नर्व सिस्टम, उसको बोलते हैं ब्रेन सेल्स बोलते हैं, उसकी पावर बहुत यानी बहुत है दोस्तों। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो इतना जो वर्क करता है कि जैसे भी हम जन्म होने के बाद 3 साल के बाद हमारे अंदर जो भी बिलीफ डाले जाते हैं, जो भी हमको पीड़ा मिलती है, तनाव मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, जो भी हमने सोसाइटी में जो भी कुछ बोला होता है, जो भी हमको दुख हुआ होता है, वो सब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ये सब पड़ा हुआ होता है दोस्तों। और वो ऐसे रूट के अंदर जब पड़ा हुआ होता है तो सालों तक ये, आपने अगर उसको बाहर नहीं निकाला तो धीरे धीरे आपके अंदर छोटे छोटे, पहले तो शुरुआत में रोग आने शुरू हो जाएंगे। सर्दी आना, जुकाम होना, पेट में दर्द रहना, धीरे धीरे एंग्जाइटी का बढ़ना, एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी का क्या मतलब है वो तो आपको पता ही होता है। कुछ भी अनवांटेड जो फीलिंग्स हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो रहती हैं, हमारे 80 बिलियंस हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी एक एक सेल की मेमोरी है दोस्तों। एक एक सेल की मेमोरी 82 GB उसकी मेमोरी है। आप सोचो कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कितनी सारी पैटर्न हमने डाल के रो रखी हैं। किसी ने ये बोला, किसी मुझे ये उसका बदला चुकाना है, मुझे उसको माफ़ नहीं करना है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे क्यों गाली दी। ये सब जो पैटर्न हमारे न्यूरॉन्स के अंदर सेव है दोस्तों, उसको जैसे जैसे अगर आप बाहर नहीं निकालोगे और अच्छी बिलीफ, अगर अच्छा पैटर्न, अच्छा बिलीफ अगर कुछ नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे आप बहुत बड़े रोग के शिकार बनते जाओगे दोस्तों। आपके बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांगली जो काम करता है कि पूरे न्यूरॉन्स ये सब पकड़ के रखता है दोस्तों। हमारा शरीर, आप नहीं मानोगे, हमारा माइंड इतना जो पावरफुल सिस्टम बनाया है ईश्वर ने कि वो बहुत ही बहुत, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ पड़ी होती है। अगर सही इसका उपयोग किया जाए तो आप धारो जो भी चाहो वो आप ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। इसमें 2 प्रकार का आपको मतलब हो सकता है काम। जैसे अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया, पॉजिटिव रिसोर्सफुल में स्टेट में रहें, पॉजिटिव सोचा, अगर आप पॉजिटिव रहें तो आपका हर एरिया बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। हर एरिया क्या यानी रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, आपका जॉब का, आपका बिजनेस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हर एरिया में आप बहुत ही ग्रो करेंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हमको रोग जो होता है क्यों होता है। जब भी हमको तकलीफ होती है, हमको एंग्जाइटी होती है, जो भी पैटर्न हमारे शरीर के अंदर होते हैं, तो धीरे धीरे वो एंग्जाइटी के स्वरूप में आता है। इसके बाद वो कुछ न कुछ रोग आना शुरू होता है। इम्यूनिटी जो आपका बहुत ही बड़ी आपकी शरीर के अंदर की एक सेना है दोस्तों, वो इम्यूनिटी का जो स्टोर हाउस है, वो जो बनता है हमारे बोन मेरो के अंदर, उसका प्रोडक्शन होता है।
और इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर आपको हर रोगों में बचाने की शक्ति रखता है, उसका पावर रखता है। इम्यूनिटी यानी कि WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर के जो अंदर बोलता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अगर हमने जो बहुत सारा स्ट्रेस रखा, बहुत सारी तकलीफ़ें हमने झेली, अनवांटेड बिलीफ आपके अंदर रखा है, आप बार-बार जो बीमार पड़ते हो, आप खुश नहीं रह पाते हो, एंगर आता है, फ़ियर आता है, तकलीफ़ें होते हैं, तो धीरे-धीरे वो उसकी इफ़ेक्ट है आपकी इम्यूनिटी पे होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। और जैसे-जैसे आपकी इम्यूनिटी लड़ना, जैसे कि अगर इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो जाती है, यानी कि लड़ना धीरे-धीरे बंद कर देगी, अगर हारना शुरू हो जाएगी, तो आपको कैंसर जैसे रोग होता है दोस्तों। तो आपकी इम्यूनिटी को बचा के कैसे रखना, वो आपका काम है। अगर आपकी इम्यूनिटी है, वो ओवर रिएक्ट करती हैं, तो आपको बार-बार सर्दी होना, खाँसी होना, बार-बार सीज़नल जो रोगे होते हैं, एलर्जी होना, तो वो आपकी तकलीफ़ में शुरू हो जाता है दोस्तों। अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होते हैं, आपकी ओवर रिएक्ट करते हैं, और तीसरा अगर आपकी इम्यूनिटी अगर कन्फ्यूज़ रहती है, तो आपको साइकोसोमेटिक डिसीज़ होते हैं। आपको सबको पता ही है कि साइकोसोमेटिक ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होते हैं। थायरॉइड आना, डायबिटीज़ होना, एसएलई, पेट की तकलीफ़ें, ये सब जो डिसीज़ होते हैं, वो सब ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं दोस्तों। और ऑटो इम्यून डिसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 90.9% जो होते हैं, वो साइकोसोमेटिक होते हैं। हमारे मन के सब रोग हैं, इसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी काम करती है दोस्तों। अभी आपको समझ में आ गया ना कि हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो इम्यूनिटी को बचा के आपको रखना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने आप को बहुत ही खुश रखना पड़ेगा आपको। बहुत ही आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको बहुत ही आपको पॉज़िटिव रखना पड़ेगा दोस्तों। पॉज़िटिव आप कैसे रखोगे वो तो आपको सब पता ही होगा। अच्छे-अच्छे दोस्तों जीवन के अंदर बनाइए, पॉज़िटिव लोगों के साथ आप दोस्ती रखिए, अच्छी-अच्छी बुक्स आप पढ़िए। बात-बात, छोटी-छोटी बातों में बहुत ही खुश रहा करो। खुशी किसमें आप खुशी ढूँढे, वो ऐसा कुछ न कुछ संजोग आप ऐसा आप खड़ा करिए कि किसमें मुझे खुशी मिलती है। छोटी-छोटी बातों में भी आप हँसिए। आप जब भी आप हँसते हैं, तो आपके माइंड में अच्छे हार्मोन जब खुश रहते हैं, तो गुड हार्मोन आपके अंदर निकलना शुरू हो जाएगा। जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सब हार्मोन आपके अंदर निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आपकी इम्यूनिटी को आप बचा के रखिए, जितना हो सके उतना खुश रहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ, आपकी पॉजिटिव लोगों के साथ आपकी दोस्ती बना के रखें दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, उसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।